शांति। आज 14 जुलाई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 14 जुलाई 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 25 नवंबर 2000। रिवाइज डेट इज 25 नवंबर 2000। बहुत ही पावरफुल मुरली है, भट्टी की मुरली है। इस मुरली की गहराई में जाना चाहिए। समय कम पड़ेगा। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। समान में रहना है और सबको सम्मान देना है। ये मुरली का टाइटल है। एक एक पैराग्राफ जिसको बाप समान बनना है उसके दिल को छू जाएगा। ऐसी बातें बाबा ने मुरली में बताई है। तो इस मुरली को बहुत एकाग्रता से एकांत में पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मनन करना चाहिए। इसके ऊपर भट्टी करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये मुरली अगर समझ में आ गई तो और किसी मुरली की जरूरत ही नहीं है। आप सबको थोड़ा बैकग्राउंड बता दो क्योंकि ये मुरली में हम प्रेजेंट थे। 2000 साल Y2K की समस्या थी। और पिछले संडे की मुरली अगर याद है उसके साथ ये मुरली जुड़ी हुई है। तो पिछले संडे जो अव्यक्त मुरली चली थी उसमें बाबा ने टारगेट दिया था कि 6 मास में 75% जीवन मुक्त अवस्था। दोनों मुरलियों को साथ में स्टडी करना चाहिए तो बाबा की बातें समझ में आएगी। 2000 की डेट थी विनाश के हिसाब से क्योंकि ड्रामा कैलकुलेशन के अनुसार 5000 वर्ष पूर्व। तो 2000 में 5000 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। और मधुबन में भी महारथियों ने कहा था कि बाकी 36 साल में पुरानी दुनिया जाके नई दुनिया आएगी और 2036 में श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठेगा। ऐसी बहुत सारी बातें क्लासेस चल रहे थे। अभी इन क्लासेस के वजह से ही हमको लगा अभी समय कम पड़ा है तो बहुत भाई बहनों ने आगे पढ़ना छोड़ दिया, अपने सभी लक्ष्य को बदल दिया। ऐसे वाइब्रेशन थे 2000 के आसपास। तो ये मुरली बहुत रेलेवेंट बनती है हमारे लिए। तो बहुत ये महत्वपूर्ण मुरली थी। तो बहुत भाई बहनों ने इसके ऊपर भट्टियां की है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, प्रेरणा ली है। मुरली में बाबा ने कहा क्या है, हमेशा की तरह मुरली की स्टाइल समझ में आ गई होगी। बाबा पहले महिमा करता है, शक्ति भरता है जो कि यथार्थ है। बाबा ने कहा बच्चों की पहचानने का नेत्र, दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के सिवाय जो वीवीआईपी है उनके अंदर भी ये विशेषता नहीं है। लेकिन यहाँ के 90 वर्ष के बुजुर्ग बीमार है या माताएं है, टांगे चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी बाबा को पहचानने का नेत्र श्रेष्ठ है। तो ये महान आत्माएं है, छोटा सा संसार। फिर बाबा ने कहा सभी बच्चे
बाबा के बच्चे खुशी में है, जैसे कि स्नेह के सागर में समाये हुए और संकल्प कर रहे हैं कि हमें बाप समान बनना भी है। तो बाबा ने आज पूछा है कि संकल्प भी करते हो, दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो, तो फिर बनते क्यों नहीं है? तो बाबा ने कहा बहुत सिंपल है, फुट स्टेप पर चलना है, कॉपी करना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर अंधा व्यक्ति भी लकड़ी के सहारे कहाँ तक चले जाते, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आप फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाबा सभी बच्चों को देखते हैं, समर्पित है या प्रवृत्ति में है। बाबा के चित्र लिखे हुए हैं, तो चित्र के साथ चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा ने हिस्ट्री को भी याद किया है कि जब छोटी छोटी दादियाँ आई थी, तो उनको बाबा पक्का करा था कि इतना इतना पानी पिएंगे, मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। तो आज बाबा ने कहा माया भी आपको हिलाने की कोशिश कर रही है, कोई भी बात हो। बाबा ने कहा कि सब कुछ है, सिर्फ एक बात में कमजोर पड़ रहे हैं बच्चे, और वो है दृढ़ता। दृढ़ता की कमी के कारण जो बाप समान बनना है वो नहीं हो रहा है। तीन कोने पक्के हैं, चौथा कोना कमजोर है। तो वो चौथा कोना है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन दृढ़ता की कमी के कारण बाप समान नहीं बन रहे। तो बाबा ने कहा है चाहे कैसा भी पेपर आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, एक एक शब्द ये लिख के लेना चाहिए, क्योंकि ये शब्द माना बहुत मोटिवेशन वाले शब्द है। मैं इसको लेने वाला हूँ, समय कम पड़ेगा। बाबा ने कहा कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन हमारी शुभ भावना नहीं मिटनी चाहिए, लिख के लेना चाहिए। नंबर टू, हम विश्व को परिवर्तन करते, प्रकृति को परिवर्तन करते हैं, तो कोई अगर संस्कारों के वश है, दुख दे, चोट लगाए, हिलाए, क्या दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते क्या? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? समस्या को समाधान में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने कहा ये करना आना चाहिए, तभी बाप समान बनेंगे। माया अलग अलग रूप से आएंगे, माया एक है, रूप अनेक है। तो माया अलग अलग रूपे में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। ये लिख के लेना है। ये मुरली का मुझे ऐसे लगता है नीचे मुरली की डेट डाल के ये लिख के बड़ा करके रखना है। बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। तो नए नए रूप में माया आने वाली है, डराना नहीं है, डरना नहीं है, रॉयल रूप में आएगी। तो रॉयल रूप माया के हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और जो आज की फंडामेंटल क्रक्स पॉइंट है, स्वमान में रहकर सम्मान देना है, चाहे कोई दे या नहीं दे। तो दृढ़ता की शक्ति को नहीं छोड़ना है। और विशेष आज बाबा ने महारथियों को कहा है, निमित्त आत्माओं को, कि क्रोध के ऊपर क्लास कराना, क्रोध के भिन्न भिन्न रूप, हम उसको भी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो बाबा ने कहा टीचर्स को विशेष कहा, 1200 टीचर्स दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। सोचो, इसके ऊपर भी हम देखने वाले। 95% कोई गलत है और 5% वो पॉजिटिव है, तो 5% को आपको याद करना है। बाबा ने इसी टेक्निक को यूज किया है, तो बाबा की टेक्निक को हम यूज करेंगे और माया को दूर से पहचान कर माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करेंगे। ये आज की पूरी मुरली है। शुरुआत करते हैं स्वमान से। जो महामंडलेश्वर है, श्री श्री 108 है, जगत गुरु है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, इतने साइंटिस्ट है, शास्त्रवादी है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता वाले हैं, लेकिन बाबा के गांव की एक भोली भाली माता बुजुर्ग के आगे फेल है, क्योंकि भगवान को पहचान नहीं पाए।
मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिडेंट इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल व्यक्ति है या फिर चाइना का प्रेसिडेंट जो भी है, लेकिन बेचारे अपने बाप को नहीं पहचानते, शिव बाबा को नहीं पहचानते, इसलिए हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। तो नशे में चले जाओ कि मैं कोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को पहचान लिया है और भगवान ने मुझे इस इतने बड़े विश्व को परिवर्तन करने के लिए चुना हुआ है और पुकार को सुनना है चारों तरफ। समय की भी पुकार है, आत्माओं को भी पुकार है। बाबा कह रहा है कि जल्दी से जल्दी संपूर्ण अवस्था को पाना है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था जीवन मुक्त अवस्था, चाहे कुछ भी हो जाए, 75% जीवन मुक्त अवस्था, संगम युग की, सतयुग की नहीं। तो उसके लिए बाप समान बनना है और बाप समान बनने का सिंपल टेक्निक है फॉलो फादर। ये बहुत बड़ी धारणा है। कई लोग हमको कहते हैं कि हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं, मम्मा को देखा नहीं, हमने तो दादियों को भी नहीं देखा, पीछे आने वाले। अभी वो कहते हैं कि हम कैसे फॉलो करें। तो चित्र रखते हैं कई सेंटर पर, ब्रह्मा बाबा का फोटो है, कई लोग घर में भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा चित्र के बजाय चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे पास यज्ञ की सभी स्टोरीज है, हमारे सभी दादियों ने, बड़ी बहनों ने यज्ञ की स्टोरीज को बार बार हमको सुनाया। उस स्टोरी से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये स्टोरी से ही प्रेरणा मिलती है। यज्ञ की कितनी स्टोरीज है, ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की, यही हमारे लिए प्रेरणा है। तो फॉलो फादर माना बहुत सिंपल है कि हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो अपने से बात करना चाहिए कि इस स्थान पर अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते हैं। बस डिसीजन बहुत सिंपल है। क्या ब्रह्मा बाबा झूठ बोलते? क्या ब्रह्मा बाबा जैसे कल की मुरली में था रिश्वत देते? तो जो ब्रह्मा बाबा को पसंद नहीं है, शिव बाबा को पसंद नहीं है, मैं वो कोई भी काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही है फॉलो फादर। फॉलो फादर और कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा का कितने लोगों ने अपमान किया, पेपर में लिख दिया। एक बूढ़ा है जो अपने को कृष्ण कहता है, उसे 16,000 रानियां चाहिए, 300 मिल गई है। कितना इंसल्टिंग है। कितने लोगों ने, बाहर वालों ने तो किया ही किया, लेकिन बाबा के बच्चों ने भी ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन किया कि ये भी तो ब्रह्मा है, ये भी तो शिव बाबा से लेता है। अभी ऐसे ऐसे पॉइंट, जैसे कुछ दिन पहले कहा था कि ब्रह्मा भी तो ब्राह्मण है। तो वही पॉइंट को पकड़ के चलते हैं कि ये भी शिव बाबा से लेता है तो हम भी शिव बाबा से ही लेंगे। तो बाबा ने बाहर से भी फेस किया, अंदर से भी फेस किया, लेकिन बाबा बाबा ही रहा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं उसके साथ तो शिव बाबा था। बाबा ने इस बिलीफ को भी तोड़ दिया है। बाबा ने दादी की महिमा की है। कहते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा था, इसलिए उनको मदद मिली। मम्मा तो है ही श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन बाबा ने कहा दादी तो हमारे जैसे ही थी। तो दादी ने भी, इतने सारे पेपर्स आए लेकिन फुट स्टेप पर चलकर पास विद ऑनर बन गई, ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा। माना ब्रह्मा बाबा 33 साल पर थे यज्ञ के लिए निमित्त। फिर 69 के बाद दादी 2007 में शरीर छोड़ा। तो आप देखो कितने साल, नियरली 39-40 ईयर्स दादी ने यज्ञ को चलाया। तो ब्रह्मा बाबा के बाद वो भी परिवार बढ़ते जा गया। ब्रह्मा बाबा के वक्त तो छोटा परिवार था। तो दादी के सामने भी बहुत सारे पेपर्स आए। तो हमको फॉलो फादर करना है। जिसको आगे आना है वो आगे आता है, जिसको नहीं आना होता है वो बहाने देता है।
बाबा ने देखो आज क्या पिंच लिया है कि जो अंधा होता है वो भी लकड़ी के आवाज पर, लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। हम अंधे तो नहीं है, हम त्रिनेत्री है, हमको दो के बजाय तीसरा नेत्र भी है, हमको त्रिकालदर्शी है, ड्रामा को जानते आदि मध्य अंत को, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये तीन स्वमान अगर लेंगे तो फॉलो करना क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जब परिस्थिति आती है तो फॉलो करना होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में नहीं है उस समय। अपने आप को नशे में लेके जाना चाहिए कि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है और मैं शिव बाबा के श्रीमत पर हूँ, तो मेरा कल्याण हो नहीं सकता है। तो बाबा ये मोटिवेशन की बात कह रहे हैं कि अपने आप को समान में स्थित करो कि त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा देखो साइंस का भी उदाहरण दे रहा है। साइंस ने फोटोकॉपी की मशीन निकाली है। तो साइंस ने मशीन निकाली है तो ब्रह्मा बाप के चरित्र को फोटोकॉपी करो। अपने अंदर ब्रह्मा बाप दिखाई देना चाहिए। हमको देखकर लोग कहे कि ये तो बाप समान है। वैसी अवस्था हमको बनानी है। चारों ही कोनों को, जैसे कुर्सी होता है उसको चार पैर होते हैं, तो हम डायबिटीज का जब सेशन लेते हैं मधुमेह के ऊपर, हम कहते हैं चार बातें हैं, एक डाइट, एक एक्सरसाइज, एक दवाइयाँ, एंड फोर्थ इज नॉलेज। नॉलेज अबाउट डायबिटीज, तभी आप स्टेबल रह पाएंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा चार कोने हैं, संकल्प है बच्चों का कि बाप समान बनना है, उमंग भी है और लक्ष्य भी है, तीनों है। तो चौथी बात कहाँ पे कम पड़ रहा है? तो बाबा ने कहा दृढ़ता की कमी है। दृढ़ता ही तपस्या है, तपस्या और कुछ नहीं है। तपस्या को अगर आप मुझे एक शब्द में कहो तो श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना, यही तपस्या है। अभी यहाँ पर कैच है। कैच ये है कि कई लोग कनिष्ठ संकल्प में भी दृढ़ रहते हैं, जो बाबा ने क्लास करने को कहा है निमित्त आत्माओं को। निगेटिविटी में दृढ़ नहीं रहना है। कई लोग जिद्दी होते हैं, जिद्दी स्वभाव बहुत नुकसान कर सकता है। दृढ़ता बहुत अच्छा गुण है, लेकिन श्रेष्ठता में दृढ़ता होना चाहिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये दृढ़ता नहीं हुई, ये बदला लेना होगा। बाबा ने कहा कोई भी बात आ जाती है तो दृढ़ता कमजोर नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा के शब्द लिख के लेना चाहिए बड़े बोर्ड पर, मर जाए मिट जाए, सुनना पड़े, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन फिर भी दृढ़ता नहीं जाए। ये शब्द बार बार याद करना चाहिए। मरना पड़े, मिटना पड़े, झुकना पड़े, मुड़ना पड़े, लेकिन मैं श्रीमत को नहीं छोड़ूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने बाबा से पक्के वायदे किए, तो वायदों का फायदा उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारी दादियाँ कहती थी, झुक झुक मर मर सीख सीख, तो मरना पड़े मिटना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। जैसे वो आर्मी वाले होते हैं, वो झंडे को नीचे गिरने नहीं देते हैं, मरना पड़े। तो हमको भी, हम भी रूहानी आर्मी है, और हमको तो यहाँ पे देह अभिमान को मारना है, तो दृढ़ रहना है। बाबा देखो बच्चों को कैसे पक्का कराता। यज्ञ की कहानी बाबा सुना रहा है। छोटे बच्चों को कहता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। तो बच्चों को पक्का करते थे। हम तो बड़े हैं, तो हमको भी अपने आप को बार बार ये पक्का करना है, रियलाइज और रिवाइज करना है। बार बार अपने आप से बात कहना है कि मुझे मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ बाबा के लिए। तो अपने संकल्प को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। परिस्थिति के वक्त ही अवस्था का पता चलता है। तो दृढ़ता को कम नहीं करना है। दृढ़ता कौन से सिचुएशन में कम होती है?
तो हम बाबा से वायदा करते हैं कि हम मीठे रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। लेकिन अभी बाबा सिचुएशन बता रहा है, कोई निंदा करे, इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन हमारी शुभ भावना नहीं जाए। अगर जाती है, इसका मतलब वो शक्तिशाली हो गया, हम कमजोर पड़ गए। परिस्थिति अगर हमको ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे लाती है, तो परिस्थिति शक्तिशाली हो गई। तो बाबा कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम सृष्टि को चैलेंज करते हैं, माना प्रकृति को और माया को चैलेंज करते हैं कि हम उसको परिवर्तन करके ही दिखाएंगे, तो इतना बड़ा चैलेंज देने वाले क्या खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते? क्योंकि रिलेशनशिप में ये सब केसेस आते हैं। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही है, बहुत मोटिवेशनल है। कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, उल्टे सुल्टे शब्द बोल रहा है, तब बाबा ने कहा तब ये सोचो कि वो आत्मा आपको आपका स्वमान याद दिला रही है कि तुम तो महान हो, सहनशीलता के अवतार हो, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। तो उस परिस्थिति को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। समस्या को समाधान में परिवर्तन करना है, तो निश्चय अगर पक्का है तो विजय निश्चित है। देखो, ब्रह्मा बाबा को एक बार कलेक्टर के ऑफिस में बुलाया, बहुत बुरा भला कहा, तो बाबा चुप था। लेकिन दादियों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाबा ने हाथ करके बोला कि आपको भी चुप रहना है। तो बाबा ने सहन किया ना, तो हमको भी सहन करना है। मुझे पता नहीं आप लोगों के सामने ये पेपर आते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आते हैं, कोई आपको उल्टा सुल्टा कुछ कह देता है, तो सिर्फ दिल में इतना ही कहना, मेरा बाबा मीठा बाबा। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा, कोई अगर ऐसा कहता है तो वो आपको फूल चढ़ा रहा है। क्योंकि ये जितने भी आपकी अपमान कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, ये सब लास्ट में चरणों में झुकने वाले हैं। बाबा ने आज कहा कि माया झुकाने की कोशिश करेगी और लास्ट में खुद झुक जाएगी। ये बहुत अच्छा वाक्य है, कभी भी इस वाक्य को भूलो मत। एक मुरली में कहा था, माया हार खिलाने के लिए नहीं आती है, हार पहनाने के लिए आती है। तो ये सब बातें व्यक्ति और प्रकृति के द्वारा आती है, हमको हार खिलाने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आ रही है। माया का काम है आना, और मेरा काम है विजयी बनना। तो ये माया माना क्या है, समस्या है, बातें है, यही तो रॉयल माया है। और माया के रूप बदलते रहेंगे, बहुत सुंदर बात है। समय कम पड़ेगा, इतनी गुह्य बात है। बाबा ने कहा नए नए रूप, रॉयल रूप माया बन के आने वाले हैं। बाबा पहले से ही तैयार करा रहा है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा हमको समय के पहले तैयार करा रहा है। समय पे तो दुनिया वाले भी तैयार हो जाएंगे। समझदार उसे कहते हैं हु इज ऑलवेज बिफोर टाइम, नॉट ऑन द टाइम। तो समय के पहले हमको तैयार करना है, तैयार होना है, तभी जीवन मुक्ति के संस्कार हम लेकर जाएंगे। तो बाबा ने कहा, देखो कितना सुंदर कहा है, मुझे ये बात बहुत दिल को टच हो गई। बाबा ने कहा बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा। बहुत लोग सेंटर बदलने की कोशिश करते हैं। स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। एक कंपनी में थे, मल्टीनेशनल, बॉस बहुत इंसल्ट करता था और सबके सामने करता था। तो एक दिन हर्ट हुआ और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि बायोडाटा अच्छा था, तो नए कंपनी में जॉब मिल गया। नए कंपनी में जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पहला बॉस कितना अच्छा था, क्योंकि दूसरा उससे भी आगे था। तो मैंने सोचा कंपनी बदलने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गलत सोच थी। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा ही नहीं बदलेगी। अभी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते क्यों सहन करने का, दूसरी जगह पे जाओ, अवॉइड करते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस है।
लेकिन फंडामेंटल है। अगर कोई हमको अपमान करता है, उल्टा बोलता है, जो सच नहीं है बोलता है, तो इनडायरेक्टली वो हमारा थर्मामीटर है, चेक कर रहा है कि इसके अंदर सहन शक्ति कितनी है। तो उसको थैंक्स देना चाहिए, उसके वजह से हमको हमारे अंदर का ईगो पता चल रहा है। बट स्टिल इट इज योर चॉइस। कई लोग स्थान बदल के खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा घबराना नहीं है, अलग अलग पेपर आएंगे, दुश्मन छोटे मोटे अस्त्र यूज करेगा, माया तो हारने ही वाली है, लेकिन वो आखिरी दाव पेच लड़ा रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, स्वमान को छोड़ना नहीं है, स्वमान में रह के सम्मान देना है। ये बहुत पावरफुल लाइन है, स्वमान में रह के सम्मान देना बहुत पावरफुल है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की अवस्था को छोड़ना नहीं है। ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान, कि मैं महान आत्मा हूं। कई भी महान आत्मा दूसरे का अपमान नहीं करती है, महान आत्मा बदला नहीं लेती है, महान आत्मा अपनी महानता से नीचे नहीं आती है। तो मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना है, दृढ़ता को छोड़ना नहीं है। बाबा को जो हमने प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 6 मास में हम 75% जीवन मुक्त अवस्था में जाएंगे। इसके ऊपर चिंतन करना। इसमें बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, क्रोध का पेपर आएगा। तो क्रोध में भी बहुत बहुत स्टेजेस है। मुझे लगता है बहुत सारे बाबा के बच्चे अभी इसमें मास्टरी है। क्रोध का पूरा परिवार है, कभी समय मिला तो हम इसके ऊपर जाएंगे। तो कभी भी क्रोध के वश भी ऐसा अपना चार्ट खराब नहीं करना है। बाबा ने आज टीचर्स को कहा, टीचर्स के द्वारा हम सबको कहा है। तो बाबा ने क्या कहा कि आजकल के संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। देखो टीचर को कितना अच्छा कहा कि 95% कोई गलत है, 5% उसके अंदर अच्छाई है। तो पहले आपको 5% अच्छाई को लेकर उसमें हिम्मत भरना है। और फिर आपने कहा कि कोई बात नहीं, बाकी को आप कवर कर सकते हैं, तो उसको फील नहीं होगा। अगर 95 के ऊपर फोकस किया, अपनी भी अवस्था खराब, रिश्ते भी खराब। बाबा ने प्रिंसिपल बताया कि शिव बाबा ने हमको कैसे बदला। बाबा ने हमारी कमी नहीं देखी, ये नहीं देखा कि ये विकारी है, इतना गंदा हो चुका है मेरा बच्चा। बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ हो, महान हो, तो समर्थी दिला स्मृति से और परिवर्तन किया। इससे हमको भी दूसरों को बदलना है। आजकल तो शुभ भावना ही काम करती है। कोई बदल बोलने से बदलता ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए, हमारे व्यवहार से शुभ भावना दिखाई देनी चाहिए। अगर वो लेने की स्टेज में है तभी बोलना है, वो भी बहुत बहुत शुभ भावना से बोलना है। क्योंकि लोगों में बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है, लोग जल्दी फील कर लेते हैं। दूर से ही पहचानना है। जितना हम साइलेंस में जाएंगे, बाबा ने कहा माया आवे और आपको हिलाए और फिर आप भगाओ, ये टाइम वेस्ट हुआ। तो माया का काम है आना और हमारा काम है दूर से ही भगाना। जैसे आजकल वो मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा देते हैं, आप सबने देखा होगा टीवी पे, इसराइल और हमास का युद्ध। वो जैसे भेजते हवा में ही उसको निष्काम कर देते, वो काम में नहीं आता है, उसको उधर ही खत्म कर देते। तो दूर से ही माया को पहचान लेना चाहिए कि ये माया है। अगर सोचेंगे क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हो, तो बाबा ने कहा ये है माया की खातिरी करना, माया को चाय पानी पिलाना है। तो बाबा ने कहा माया को चाय पानी नहीं पिलाना है, नहीं तो खुद ही तंग हो गए। इसलिए परखने की शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए। जिसकी परखने की शक्ति पावरफुल है, वो व्यवहार और परमार्थ दोनों में उसको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। हम सब महान हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। इस श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को जितना इमर्ज करते जाएंगे, तो पुराने संस्कार, रावण के संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमने पहले भी देखा, हम डिजिटल वेलनेस का ट्रेनिंग कर रहे हैं, करने वाले हैं। मैं ये पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें हम बताते हैं कि पुराने संस्कार डिलीट नहीं होते हैं, वो वैसे ही पड़े रहेंगे, तभी तो ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होगा।
अगर किसी भी लाइन को छोटा करना है तो उसके बाजू में नई बड़ी लाइन खींचना है, उसको बिना टच किए। तो ऐसे ही नए श्रेष्ठ संस्कारों की रेखाओं को इमर्ज करो, समान का अभ्यास करेंगे तो पुराने संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मुझे बाप समान बनना ही है। तो बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर। हर परिस्थिति में अपने से बात करे कि यहाँ ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, क्या ये बाप समान है तो ही करना है, अगर बाप समान नहीं है तो नहीं करना है। हर वक्त समान में रहना है, परिस्थिति हिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन समान को नहीं छोड़ना है, सबको सम्मान देना है। चाहे कोई कुछ भी दे, कितना भी इंसल्ट करे, घृणा करे, तिरस्कार करे, लेकिन मुझे समान को छोड़ना नहीं है। परवश आत्मा के ऊपर गुस्सा नहीं आता, रहम आता है। तो वो दुख दे तो उसको सुख में परिवर्तन करना है, माया को दूर से ही पहचानना है और मायाजित बनना है। किसी के अंदर 5% भी विशेषता है तो विशेषता उसकी सुनानी है और उसको हिम्मत देना है, शुभ भावना रख के उसको परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करना है। अच्छा, ओम शांति।